ठीक है। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। दोषति गुरु चरणे को, करूँ सो प्रेम परिणाम। अशुभरन मंगल करन धनी, देव चंद्र जी नाम। साथी जी देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं परिणाम। साथी जी पल पल करूं परिणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम। चलिए तो सुंदर साथ जी प्रश्न के माध्यम से रिवीजन करते अपने अभी तक साहिब का है ना। चलिए हरियल से कीजिए, प्रश्न बोलिए, बाकी जो सुंदर साथ हैंड रेज करने की सेवा करें है ना। एक एक प्रश्न का उत्तर मेरे पे निकालना आता जी आगे। माता पिता धन्य कैसे होते हैं? माता पिता धन्य कैसे होते हैं? सुंदर साथ चलिए सुंदर साथ ये नीट करिए। परविता जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी, जिनकी कोख से इतनी पवित्र आत्मा पैदा होगी तो मैं तो अपने आप, ऊपर वाला अपने आप उन्हें धन्य धन्य होंगे ही मैं तो। हाँ जी, तो जैसी ऐसी पवित्र आत्मा महाराज सतगुरु रामरतन महाराज जी ने सबको धन धन कर रखा, तो उनके माता पिता क्यों नहीं धन धन होंगे जी। जी, और कोई सच बताओगी? मेरी तैयार तो हुई थी। हाँ नहीं 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 कोई बात नहीं, एक से और पूछते हैं। चलिए सुमन श्यामा जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। हाँ जी, ये जैसे सकीना बताया जी, जैसे राम रतन जी महाराज जी थे हमारे, और ऐसे पुत्र को तो जन्म देकर माता धन्य धन्य हो जाएगी जी। बिल्कुल जैसे हमारे रतन जी महाराज जी की रहनी थी और उनकी करनी थी, और ऐसे में रास्ते पर चले देखो, और कितनी कठिनाइयां झेलते झेलते उन्होंने वो करा, सहन शक्ति करी रही। प्रणाम जी। प्रणाम। हरियल से कीजिए, हो गया ये कुछ और रह गए? और जी ठीक है जी। जैसे यहाँ के माता पिता तो धन्य अपने आप को तब समझा है ना, जब मतलब मान लो तो पुत्र की कामयाबी पे जाए, बाहर का धन कमाना है ना, तब समझा है। लेकिन महाराज जी ने यहाँ दर्शाया कि ऐसे धन्य पुत्र जन्मे, मतलब ये रामचंद्र महाराज जी, इन्होंने यहाँ के परे का ज्ञान दिया, सब सुंदर साथ को जगाया। तो ये जैसे नु कहता ना कि पुत्र धार्मिक रास्ते पर चल के, तो उन्होंने अपने माता पिता को भी धन्य कर दिया। यहाँ के धन से तो देखो धन्य हो ही, लेकिन यहाँ से परे का धन है ना, ये तो जिससे जन्म मरण से छूट जाना है। बिल्कुल। परम पूज्य का क्या मतलब होता है? परम पूज्य सुंदर साथ परम पूज्य। चलिए केर बाई जी आ गई, केर बाई जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। परम पूज्य का मतलब होता है कि उससे ऊपर मतलब कोई नहीं है, परम पूजनीय है। परम पूजनीय इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो संसार में अंधकार था, जो अज्ञानता फैल रही थी, उसको हटा के सच्चा ज्ञान दिया। सबको सच्चा मतलब बताया कि भाई अक्षर से भी परे कोई है, वैकुंठ से भी परे कोई है, तो ये सब ज्ञान दिया। परम पूज्य है वे। तो पूज्य का परम तो हो गया मतलब सर्वश्रेष्ठ है ना, पूज्य का मतलब पूज्य का और किस मतलब से लोगे? परम
हाँ हाँ, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। परम पूज्य तो ये है कि मतलब उन सबसे ऊपर मतलब कि उन्होंने जो ज्ञान दिया उसकी वजह से परम पूज्य है ना वे, कि उससे ऊपर मतलब कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए, यही मुझे तो ये पता है। नहीं नहीं, केल भाई जी बताएंगे। और परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, बिल्कुल सही बताया आपने। पूज्य का मतलब क्या होता है? पूज्य, अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। परम पूज्य का मतलब यही है जी, मतलब हम जो इन नया देवी देवता को पूज रहे थे, इनसे हट के हमने ऊपर की पूजा सीखी। हमें नीचे का तो भाई ज्ञान पहले ही था, भाई छोटे थे हम। और अब जो हमें उससे भी ऊपर का ज्ञान मिल रहा, पूज्य, जो हम अपने धाम धनी को पूज रहे, वे सबसे ऊपर का पूजा है ना हमारी। हम्म, बिल्कुल सही बताया आपने राजी, महाराज जी सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है। चलिए, कोई हाँ और जी। ओप्पो के नाम से पर पूछा था, आपने सही बताया। तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर आया है इनके पिताजी के लिए, माता पिता के लिए परम पूज्य। तो अब माता पिता के लिए किस भाषा में अपने मतलब इनको क्लियर करोगे सुंदर साथ जी? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, थोड़ा इनके हाँ जी, परम पूज्य यही तो हो गए ना जी, इनके रामतन महाराज जी के माता पिता है, इन्हें जन्म दिया रामतन महाराज जी को, तो ऐसे माता पिता भी तो परम पूज्य हो गए ना। हाँ, उन्हीं की बात चल रही है। मतलब पूज्य का मतलब क्या ले रहे हैं यहाँ पर? परम पूज्य, जैसे केल भाई जी ने बताया ना, राज जी के लिए। और सत्य किशोर सुंदर साथ के भाव। चलिए, अनम्यूट करिए बबीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज जोड़ मतलब से जो कंफर्टेबल हो तो प्रणाम, कंट्रोल करके बोले तो अच्छा लगेगा, आपके हमें भी दर्शन हो जाएंगे। मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं तो ऐसा ही पड़ी थी। कोई बात नहीं, तबीयत खराब है तो आप बताइए, ऐसे बताइए जी। परम पूज्य का मतलब यह है जिसमें परम धाम की आत्मा ने जहाँ जिससे जन्म ले लिया, तो वो तो सब वो जिस माता पिता से, वो माता पिता तो परम पूज्य हो ही गए। जिसने सबसे परे की आत्मा ने जन्म लिया, तो वो परम पूज्य ही है, और क्या है। बिल्कुल सही। तो पूज्य का मतलब सुंदर साथ जी जैसे कहते थे ना, मैं समझ गई आप जो कहना चाह रहे। पूज्य का मतलब जो जैसे सम्मानीय हो, हम, ये नहीं कि केवल उनकी हाँ मतलब जैसे पूजा ही हम कर। बड़ों को कहते हैं कि ये हमारे पूजनीय है, जो हाँ, हमारे बड़े हैं। हम बिल्कुल। कहते हैं कि ये हमारे पूजनीय है, ये हमारे पूज्य हैं। तो जिसके यहाँ परम धाम की आत्मा ने जन्म ले लिया, तो वो तो उससे बढ़कर और क्या परम पूज्य होंगे जी। वो तो सबके लिए ही है। और उनके माता पिता क्या धन्य है, धन्य तो वो जन्म भूमि भी है जहाँ पे वो आत्मा ने जन्म ले लिया। वहां की तो सब चीज ही पूजनीय होगी, सभी चीज धन्य होगी। जड़ोदा पांडा भी धन्य होगा कि जहाँ पे परम धाम की आत्मा ने जन्म लिया, और फिर वो परमात्मा की वाणी लेकर वहां पाए। परमात्मा का ज्ञान उन्होंने इधर फैला दिया, इधर तो था ही नहीं, वो तो उधर थे। तो राम रतन महाराज जी तो लेकर आए इधर जी परमात्मा की वाणी, परमात्मा का नाम, निज नाम, परमात्मा की पहचान करवाई। जी सुंदर साथ जी, और के भाव और बताइए सुंदर साथ जी। परम पूज्य बिल्कुल सही बता दे, वैसे कि क्लियर हो गए सुंदर साथ जी। अगर भाव है तो और बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जैसे माता पिता के लिए आया ना ये परम पूजनीय, तो मतलब धन्य है वो माता पिता भी, जिनके मतलब उनसे ये ऐसा पुत्र प्रकट हुआ जिनके अंदर से वो परम धाम का यानी परे का ज्ञान प्रकट हुआ, जिससे यहाँ का अंधकार मिट कर प्रकाश की ओर चले। सभी को वो रोशनी मिल रही, तो बिल्कुल उनके लिए परम पूजनीय है ना। मतलब थे तो ब्राह्मण कुल से ये, लेकिन उस ब्राह्मण कुल के भी सिरताज सिरमौर जिन्हें कहा। जैसा मनु ने शत्रुपा ने तप किया था, तब उनके यहाँ से विष्णु भगवान जी ने अवतार लिया, रामचंद्र जी बन गए, फिर वो दशरथ बने। तो ये इस आत्मा ने भी तो कुछ और भी ज्यादा पुण्य किया होगा, और भी ज्यादा अच्छा ही वो करा होगा, तभी तो
इन्हें इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि जो इनके यहाँ से ये पुत्र रूप में आए, बिल्कुल जो सही। परम धाम की वास आत्मा पुत्र रूप में आई इनके यहाँ पे, तो इनका तो पता नहीं कितना बड़ा तप होगा। बिल्कुल सही बता रहे मत से कीजिए आप, क्योंकि इनके बारे में लिखित में नहीं है, लेकिन इनके लक्षणों से पता चल जाता है कि ऐसी कोक धन्य नहीं होती है ना, जरूर पूर्व जन्म के कुछ रहे होंगे सुंदर साथ जी। और आपने सही बताया, परम पूज्य का मतलब एक तो ऐसे होता कि जैसे अभी राज्य के लिए कहा कि ब्रह्म देवी देवताओं को पूज रहे थे, राज्य को पूजने लगे, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ माता पिता के लिए ज्यादा एक पूजने का मतलब होता है उनका सम्मान करना, उनका जो आचरण होता है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, है ना। तो वो हो गया परम पूजनीय, यानी उनका हर एक आचरण हमारे लिए शिरोधार्य करने लायक, उसको कह देते हैं परम पूजनीय, है ना। बिल्कुल सही, सुंदर साथ जी बहुत अच्छा बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। रामरतन महाराज जी का कुल क्या है? ये तो चलिए प्रेम से कीजिए ने कर ही दिया क्लियर, प्रेम से कीजिए। और कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में तो आप बोल दीजिए। जी नहीं, ब्राह्मण से उससे है ना ये तो। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण किसको कहा है? चार। जी ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 तो है वर्ण। और ब्राह्मण कहा मतलब ब्राह्मण भी कोई बाहर से नहीं होता, यानी कि अंदर वे गुण, ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन एक तो हो गया बाहर से ब्राह्मण, लेकिन एक अंदर से, यानी कि उस ब्रह्म में ही रमण करने वाला जी वो ब्राह्मण ये थे हमारे सतगुरु महाराज जी। नहीं तो ब्राह्मण तो बाहर से भी है, जो तिलक लगावे, धोती पहनने सफेद, और देख लो कर्म कांड करते फिरोजा। लेकिन हमारे सतगुरु महाराज जी ब्राह्मण कुल में भले ही थे, लेकिन वे मतलब एक अलग ही थे, असली जो ब्राह्मण, कहना। असली ब्रह्म रमण करने वाले हाँ असली ब्राह्मण हो गए, है ना। हाँ जी, वे तो कहना सिरमौर है, ब्राह्मणों के भी सिरमौर कहा जिन्हें। बाहर से भी और अंदर से भी, दोनों तरफ से, है ना। हाँ जी, जी जी प्रणाम। प्रणाम। हमारे संप्रदाय का आभूषण कौन सा है? हमारे संप्रदाय का आभूषण, चलिए अनम्यूट करिए सालू जी, अनम्यूट करिए। मैं को नहीं भाई, मुझे नहीं कह रही, हाँ मैं आपको को भाई आपको कह रही थी, आपको दे रही थी। मुझे भी कह रही क्या? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम, बोलिए आप। संप्रदाय के बारे में बोल रहा है ना? दोबारा से प्रश्न हमारे आभूषण इसमें कौन आवाज सा कम आ रहा है फोन में, दोबारा बता। है? हेलो, जी हमारे बताइए एक बार और। संप्रदाय बताओ। इसमें आवाज कम आ रही है, आज मधु अपना फोन लेगी। चलिए मैं को भाई जी आप आवाज अनम्यूट करिए सुंदर साहब ने। ऐसे तो होगा। प्रणाम जी। हम जी वो जो बताया उनका संप्रदाय क्या है? रतनबाई। आभूषण बताना उनका। जो सिर पे मोर यानी कि मुकुट, जो मुकुट में नग होता है, यही तो है जी जी मतलब रतनबाई। ये हमारे जो हमारे सतगुरु महाराज जी हैं, रतन की तरह खिले, यानी कि जो उनके अंदर इतना अथाह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठ के जो ज्ञान प्रकट हुआ, तो वे बड़ी रतनबाई। ये बहुत सुंदर साथ बताओ। चलिए अनम्यूट करिए, बोल सकेंगे। हमारा आभूषण रतनबाई जो सखी हुई है, वो हमारा आभूषण है, जो उनके गुण, जो परमधाम में गुण थे, उन्होंने अपने यहाँ पे भी अपनाए। उन गुणों को। चलिए हरिहर सकेंगे। हाँ जी आप ये पूछना चाह रहे थे कुछ और कुछ और तो आप ऐड कर दीजिए इसमें, आप बताइए। नहीं जी, यही है जो रतनबाई सखी है, उन्होंने सिर मोर कही ना, उन्हें सिर पे धारण करने वाला आभूषण हो गया ना ये। हाँ हमारे सिरमौर, सिरमौर कहते हैं जैसे छत्र छाया होती है जी ना, हमारे सिर पर कोई हमारे बड़े होते हैं, तो हमारे जी ब्रह्म जी के सिरमौर हो गए ना हमारे ये।
हाँ जी। संप्रदाय कौन सा हो गया हमारा? निजानंद संप्रदाय, है ना। हाँ जी। राम रतन महाराज जी जो नाम है ना, इनके नाम का बातूनी क्या है? नाम का बातूनी बताओ। राम रतन जी, सुंदर जी थोड़ा सा अगर नहीं पता होता तो हैंड लोअर कर दीजिए सर अपनी, ताकि फिर दोबारा से अनम्यूट करने में टाइम ना आ जाए। चलिए झरमर बाई जी। राम रतन नाम पूछा ना आपने? जी जी। राम जो पहले तो उनकी वे राम में रमन करते थे, और फिर उन्हें जब से मंत्र मिला था फिर वे राज्य के उसमें वो हो गए, तो राम रतन यानी कि जो उनका नाम था वो राम रतन था। मतलब उन्हें यहाँ का भी पता था और वहां का भी पता चल गया था, तो उनका ना हाँ सही कह रहे, क्योंकि उन्होंने पहले रामचरित रामायण पढ़ते थे ना, और फिर सुख सागर दो वो है ना, तो राम के भी भक्त हुए हैं। चलिए परविता जी के पास और चलते हैं। बहुत अच्छा जर्मन भाई जी। हाँ जी। तो ये जैसे इन्होंने रामचरितमानस भी कंठस्थ कर ली, और ये भागवत सागर भी, मतलब सुख सागर भी, ये सब। तो उस फिर मतलब धनी में भी रमण करा इन्होंने, धनी को भी अपने हृदय में धारण किया। तो ये तो हमने वो है नहीं क्या गीत की, हमने पायो जी, हमने राम रतन धन पायो। तो वो धन हमें मिल गया सतगुरु महाराज जी के रूप में। हाँ जी। और कोई सकी बता। सही कह रहे थे। मैं तो यहाँ के जो राम को कह रहे कि यहाँ के राम रतन पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, हमारे अपने सतगुरु के रूप में मिल गए, है ना। बिल्कुल सही। चलिए और से पूछते हैं। चलिए मानिक भाई जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? प्रणाम जी सुंदर जी। जो हमारे राम रतन महाराज जी थे, जो इनका नाम राम रतन धरा, एक तो ये बता दिया कि रतन वो है जो सिर पर धारण करने वाला। सिर पर धारण करने वाला क्या है? जो हमारे महाराज जी, इनसे श्रेष्ठ हमारे लिए कोई है तो नहीं। हम इनकी शरण में आकर असली पूछा में सब कुछ मिले मेरे रतन, और बाहर से भी इनके अंदर राम की तरह से झलके। गुण झलके। राम की तरह से ही तो जब आदमी, जैसे मैं अपने बताऊं थोड़े से भाव, जब मैंने शुरू शुरू में राज्य का नाम लिया तो मेरे मुंह से अपने आप ही लेने से पहले 2-3 महीने राम 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 की रट लग गई। तो राम के कुछ हमारे अंदर तो कुछ नहीं आए, लेकिन ये तो पूरी तरह से इन्होंने तो बचपन से लेकर और जब तक राज्य की शरण में आए, चन्नी जब तक सुंदर साथ के यहाँ तन छोड़ा, जब तक ये राम की तरह से ही मर्यादा में भी, बाहर से भी, भीतर से भी राम की तरह रहेगी। जब तो मैं अंदर गुण आए, जब तो रतन बने मेरा राम की तरह ही। जब मेरा तन बने, जब हमारे घर में कोई बच्चा आ जाए, बब्बा मेरा तो राम पैदा हो गया, झूठ नहीं बोलता, सच्चे रास्ते पे चले, तो बाहर से भी तो झलके ही मैं। चलिए लक्ष्मी जी की ओर भाव सुनती हूँ। आज बहुत दिनों में हैंड रेज किया है। चलिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आप प्रणाम जी। हाँ जी, जो कहा ना राम रतन, तो ये इसलिए कहा क्योंकि जो वाणी के जो रतन थे खोज खोज कर ले पाई, वाणी का मंथन करके अंदर घुस घुस कर, इसलिए उन्हें राम रतन कहा। राम रतन भाई जो रतन हुए खोज खोज कर लाई, और हमें दे रही, आज भी दे रही और पहले भी दिए। यह है राम रतन। राम रतन जी बढ़िया है, सही प्रसाद जी। ये तो कोमल की आवाज लगी, मैंने सोचा आज विजय लक्ष्मी जी ने हैंड रेज किया है। कोमल जी भी नए नए नाम बदल के आती है, लुका छिपी खेलती। चलिए मैं भी सोच रही थी जी, मैं लक्ष्मी जी बोलेंगे आज तो। सही है ना। हाँ तो सुंदर साथ जी है ना, राम रतन जो बताया कि राम के गुण तो थे है ना, और रामायण भी पढ़ते थे, सुख सागर भी पढ़ते थे, लेकिन राम का एक अर्थ होता है जो रानी रम जाए, और रतन यानी जो परम धाम के गुण है। तो हमारे सतगुरु महाराज जी उन गुणों में इस तरह से रम गए, एक रूप हो गए, तभी तो साक्षात राज्य महाराज जी का स्वरूप कहलाए, हृदय में बस गए, है ना, कायमी का स्वरूप कहलाए। तो यानी उन रत्नों में, परम धाम के उन गुणों में, जो राज्य महाराज जी के गुण रूपी रत्न है, उनमें रमकर एक रूप
उन्हीं में रमण करने लगे ना। बहुत अच्छा, तो इनका मतलब ये राम रतन। जी हाँ जी। सर्वप्रथम प्रताप जी व सब सुंदर साथ जी कौन सी भूमि को नमन करते हैं? कौन सी भूमि पर नमन करते? चलिए सुंदर जी, केन भाई जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। जड़ोदा भूमि को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, हाँ जी ठीक है। इन क्योंकि स्थानों की आश्रम तो इनका वहां से है, शेरपुर में। वही वहां तो जो जन्म भूमि है इनकी, वो तो जड़ोदे की है ना। जी ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। हाँ जी क्योंकि सर्वप्रथम भाई किसी के साथ में जाना है तो उनकी जन्मभूमि को भी तो प्रणाम करना है ना। जी वो भूमि भी धन्य हो जाती है जहाँ पर ऐसे परामर्श पले पोसे होते हैं, जहाँ के कण कण में उनका वास होता है, सुंदर सा जी है ना, उनकी शक्ति निहित होती है, तो वो धरा भी धन्य हो जाती है ना। इन स्थानों की महिमा कहाँ गाई जाएगी? जहाँ पर परम इन स्थानों की महिमा यहाँ भी गाई जाएगी, परमधाम में भी गाई जाएगी, जो हमारे जाने के बाद है तब भी गाई जाएगी। इनकी तो ऐसी महिमा है परम्पार। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल। अखंड हो जाएगी, ये लीलाएं भी अखंड हो जाएंगी हाँ ना। जी हाँ जी। अगला क्वेश्चन जी। हाँ जी, अगर आपका आंसर मिल जाए तो अगला ले लेंगे। अगर कुछ इसके बारे में आपको अपना भाव व्यक्त करना तो आप बोल सकते हैं। जी जी नहीं जी ठीक है, यही था। जी, पवित्र लाल कौन सा होता है? पवित्र लाल कौन सा होता है? चलिए, केवल भोले सखी जी को पता है कि पवित्र लाल कौन सा होता है। सुमन जी, चलिए सुमन जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। आवाज आवाज आ रही दीदी? आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। पवित्र लाल यही तो है हमारे श्री राम रतन जी महाराज। और कोई प्रमुख हुए ये तो है ही, और कोई प्रमुख हुए तो वे भी होती हैं, तो लाल किसे कहा जाता है ना। पवित्र लाल। क्यों कहा गया है ना पवित्र लाल? कुछ लक्षण क्या रीजन है कहने का? जैसे कि ये परम धाम की वो थी, परम धाम की अंगना थी ना, रतनबाई। तो थी इसलिए जी जी रतनबाई थी। जी बिल्कुल, रतनबाई। चलिए पंडिता जी के भाव और सुनते हैं, बहुत अच्छे। परविता जी आप बताइए। हाँ जी। पवित्र लाल तो मैं भी हूँ, मैं जो मतलब सही मार्ग पर चला है, जैसा हमसे पूजा भक्ति कराए, मैं भी पवित्र लाल ही हूँ। एक कुपुत्र लाल भी हूँ, जो उन्हें गलत गलत रास्ते से रोके तो मैं गलत पे ही चलेंगे। तो पवित्र लाल तो ऐसे ही होंगे जो मतलब बिना कहे ही सही मार्ग पर चलेंगे, तो मैं तो पवित्र लाल अपने आप ही हो जाएंगे। हाँ जी। जी जी बिल्कुल सही है। रामनाथ जी का फूल आ गए, वही तो लाल क्या लाएंगे ना, जो क्या लाएंगे, अरे भाई समझो तो है ना, बहुत अच्छे हैं। लक्षण तो आ ही जाते हैं क्यों, है ना। बहुत अच्छा बताया आपने ना, पवित्र लाल वही होते हैं जो गुणों को अपनाते हैं, अब गुणों को छोड़कर परमात्मा की राह पर चलते हैं और औरों का भी उजाला करते हैं ना। बहुत अच्छा पवित्र से आपके चरण कोटि कोटि प्रेम। पुत्र किसको कहा जाता है? जन्म के अंधे कौन है? चलिए सुंदर साथ जी, एक बार और प्रश्न रिपीट कर दीजिए। पुत्र, पुत्र यानी बेटा, समझ गए होंगे। पुत्र किसको कहा जाता है और जन्म के अंधे कौन है? अंधों से ही पूछ रहे हैं, अंधे कौन है हमारे से, है ना। हम अंधों से ही पूछ रहे हैं कि बताओ अंधे कौन है। जैसे भी ये
बीरबल ने अकबर से पूछा था कि इसमें जल अंधे अंधे जाते हैं या देखने वाले जाते हैं? चलिए सुंदर साथ जी, चलिए प्रेम सखी जी के पास चलते हैं। प्रेम सखी जी अनम्यूट कर लिया। हाँ जी, उपपुत्र या सुपुत्र? दोनों ही बता दीजिए बस। जी सुपुत्र तो हमारे रामरतन जी महाराज है, प्रमाण हमारे सामने। पुत्र तो यहाँ भी है जी, अभी बताया अभी परविता सखी ने कि कैसे पुत्र हो और कैसे कुपुत्र हो। जो धर्म के कार्य पे चले उस परमात्मा को, जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी चले और उस ज्ञान को आज हमें भी दे रहे, तो यानी के कुपुत्र तो बहुत है, लेकिन ऐसे पुत्र तो बहुत मुश्किल था हुए। तो हमारे रामरतन जी महाराज का उदाहरण हमारे सामने है। और जी जो बताया जन्मंधे तो जी हम ही थे। जन्मंधी जो मैं होती सो क्यों देखू नी के कर जी। तो जो सतगुरु महाराज जी, हमारे रामरतन जी महाराज जी उस खजाने को लाए और वो खजाना हमें मिला, यानी कि यो किस जीव का भी आंखें होगी। और उस आत्मा के अंदर भी जो आत्मा करता थी वो भी उसके उसके अंदर भी ये प्रकाश आ गया। तो जन्मंधे हम ही थे जी, जीव या जिन्हें आत्मा? अपना पता था। हाँ जीव जी, आत्मा? हाँ जी, जीवटल होसी आत्मा, नहीं जो नहीं, ये मैं चौपाई पे। पूछ रही है अंधा ये शरीर है या अंधा जीव है या अंधी आत्मा है? जी ये जीव हो रहा था जी स्तन के साथ में ना, तो जी। और आत्मा? आत्मा जब इस जीव को देख रही थी तो वो भी इसके साथ में लग करता हो रही थी। हाँ, वो भी अंधी हो गई थी, इसलिए कहा जन्म अंधी जो मैं होती। हाँ जी, इसके साथ में इसको क्योंकि जब अपने को छोड़कर, यानी अपने को देखना छोड़कर जीव को देखने लगी, तो वो अंधी तो हाँ कहलाए। जी, हाँ जी, हाँ जी, जबकि वो अपने स्वरूप में है वो तो, लेकिन जिसे देख रही और जैसे को देख रही, तो कहा ना जैसा खावे अन्न ऐसा होवे मन, तो जैसा देख रही ऐसी होगी। जैसे यहाँ पर कह देते हैं ना, मान लो कोई चीज मैं दिखाना चाह रही हूँ कि भाई यहाँ देखो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, फिर क्या कहते हैं अंधी यहाँ पर देख, है ना। हालांकि वो अंधी हाँ की जी, आंखें है उसके, लेकिन उस पे से ध्यान हट गया ना जिस चीज पर लाना चाह रहे हैं। हाँ जी, इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, एक ये भी तो है ना, जैसे यहाँ तो जन्म होते ही बच्चा जब सोच भी संभाला ना, इतना उसके कुछ नहीं याद होता। यानी कि जन्म अंधा ही समझो, उसे ना कोई ज्ञान है ना कुछ नहीं है, जब मान लो उसे कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन महाराज जी ने यहाँ हमें बताया जो जन्म यानी हमारा परम धाम से ही, हम मूल से ही ना यहाँ आते नजर, हमारी दृष्टि ने इस पे मन पे जीव पे इंद्रियों पे पड़ी ना, तो इसलिए तो जन्म अंधे बता दिए यहाँ आगे। और एक बताया जैसे हाँ जी, पुत्र किसको कहा। पुत्र तो देखो हमें पता कि एक जब माता पिता से पैदा हो गया बच्चा वो पुत्र हो गया उनका। लेकिन यहाँ महाराज जी ने उपमा ना ब्रह्म ज्ञान से दी पुत्र को यहाँ, जी। जैसे जिसके अंदर जो ज्ञान उतरा ना रामचंद्र महाराज जी के अंदर, तो उससे भी पुत्र कहा यहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए। हाँ, जिस तरह से यहाँ से कहते हैं ना कि भाई पुत्र हो गए तो इसका उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ऐसे यहाँ के पुत्र से हो ना हो, लेकिन वास्तविक जो कल्याण होता है, वास्तविक जो उद्धार होता है, वो ज्ञान रूपी पुत्र से ही होता है। इसलिए पुत्र, ज्ञान को पुत्र की उपमा दी जाती है सुंदर साथ जी, है ना। बिल्कुल सही। प्रसाद का बातुनी भाव बताओ। प्रसाद, प्रसाद क्या होता है सुंदर साथ जी? जाहिरा और बात। चलिए, गोपी सखी जी का हैंड रेज सबसे पहले हुआ है। गोपी सखी जी बताइए आप। परिणाम जी, बात ये प्रसाद ये होता है कि जो कृपा प्रसाद परमात्मा का हो उनकी, और वो ऐसा प्रसाद हो जो परमात्मा के दर्शन करा दे। और बाहरी प्रसाद ये है कि वो बाहरी प्रसाद भी नित्य नहीं जाता, क्योंकि वो भी हमारी आत्मा को एक उसमें शुद्धता आवे, मतलब सतबुद्धि आवे उससे भी। और वो कृपा रूपी प्रसाद वो है कि जो परमात्मा से मिलन करवा दे, लेकिन
वो हम हमारे जैसे कि उसमें कहाँ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए कोई और सुंदर सा बात को पूरी करें। प्रसाद बातुनी और जाहिर सुंदर सा ये दोनों बताने हैं। दोनों का क्या प्रभाव होता है, क्या महत्व होता है। महबूब भाई जी चलिए मीट करिए आप। हाँ जी। बाहर का प्रसाद तो देखो जी होता है, अगर हम बाहर का प्रसाद राज्य को भोग लगा रहे और वो भोग हम खा रहे तो जो हमारे मन की शुद्धि है, जो हम भोग लगाएंगे तो वो राज्य से भोग लगा कर हमारे मन की शुद्धि हो जाएगी, यानी कि अच्छे विचार आएंगे हमारे अंदर। बाहर का तो ये हो गया। और जो अंदर का प्रसाद है, देखो जब अंदर का प्रसाद कैसा है, जैसे रोज हमें सतगुरु महाराज जी दे रहे, जो राज्य उनके हृदय में बैठ के हमें दे रहे, वो आत्मा का प्रसाद जो हमें मिल रहा, हमारी आत्मा का कल्याण, उसके साथ हमारे जीव का भी और हमारी आत्मा के, हमारे मन का भी। जब हमारा मन बाहर जावे वो अंदरूनी हो जाएगा, क्योंकि उसे भी वो रस मिल रहा ना। तो वो अंदर का प्रसाद धमधनी का ज्ञान, उनका इश्क, उनका पूरा मेरे जो 25 पक्ष है उसका जब आत्मा के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जो सतगुरु के माध्यम से राज्य महाराज जी हमें दे रहे, तो यो है अंदर का प्रसाद। बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया ना। जाहिरा प्रसाद की भी वैल्यू सुंदर साथ जी, क्योंकि जो धामधनी को समर्पित किया गया है उसके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाती है, तो उससे हमारा स्थूल के जो बीमारियां होती है सुंदर साथ जी है ना, मन के होते हैं, मन के विकार, इनके अंदर सात्विकता आती है, बुद्धि के अंदर सद्बुद्धि आती है, इनमें प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये कहे कि खाली बाहर के प्रसाद से आत्मा जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अंदर का बात है ना, उनका वो कृपया रूप प्रसाद है, फिर वही असल रूप में हो जाता परमात्मा का साक्षात दर्शन, है ना। पैश है परमात्मा या प्रभु, साथ साक्षात दैसे दर्शन, यानी परमात्मा के जब साक्षात दर्शन हो जाए तो इससे बड़ा महाप्रसाद और कुछ नहीं है। यही असली प्रसाद, यही असली कृपया है सुंदर सा। ठीक है। ये शब्दों में दर्शाया ना, जैसे महाराज जी ने जैसा नु कहते ना, शब्दों में आए शब्दातीत, यानी शब्दों से परे का ही प्रसाद है ये। बिल्कुल सही। चला छाछ में जेल से वंशु सरजू स्वरूप छज्जू जी के नाम से विख्यात जो स्वरूप, इस चौपाई का मतलब बताना है। चलिए सुंदर सा जी चौपाई का मतलब बताना है। गोपी सखी जो परमिता सखी, केवल 2 सखियां हैं। चलिए परमिता जी के पास चलते हैं। हम जी चौपाई का तो पता नहीं, लेकिन जैसे मतलब इनका नाम भी छज्जू और छाछ में ही, जिस तरह मतलब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर चले थे मतलब नंद के घर, इस तरह ही इनका नाम भी छज्जू और छाछ में ही श्री कृष्ण जी को लेकर चले, जिस तरह वसुदेव लेकर चले थे। तो इस तरह ही मैं बस जी इतना ही पता है इनके नाम का, और बाकी और कोई सके बताओगी। चलिए गोपी जी से और पूछते हैं। गोपी जी आप बताइए। अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। देखो इनका नाम ये, इस चौपाई का अर्थ ये है कि जैसे वासुदेव भगवान ने अपने सिर पर छाछ रखा था, मतलब छाछ एक ज्ञान को तो अंदर ले ले, सार सार अंदर ले ले, और वो अज्ञानता जो थोथापन हो वो बाहर बाहर निकाल दे। तो उनके आधार पे इनका नाम छज्जू दत्त पड़ा था। और जो ये हमारे राम रतन महाराज हैं, ये हमारे में ही कहना थे, जैसे वही कृष्ण जी हैं, जैसे पर में छाछ, उसमें छाछ में ले गए थे यशोदा मैया के पास। ऐसा ही ना, कंधों पे लेकर चले थे इसीलिए। प्रणाम। मेरा फोन खराब है, आवाज नहीं आती क्या दीजिए आपको? आवाज आ रही, आप हमें आवाज आ रही है आपकी। प्रणाम। चलिए मानिक भाई जी से और पूछते। मानिक भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। छाछ का मतलब ये, जैसे हमारे महाराज जी थे, शेरपुर वाले महाराज जी, इन्होंने कोई भी बचपन से और जब तक भी ये रहे,
इन्होंने कोई विकार अपने अंदर नहीं आने दिया, छाछ की ढाल से बाहर ही फटक दे जितने भी विकार आ गए। वे सब ले सार सार लिया दुनिया में। घर में रहे, जब बचपन में रहे, जब भी देखो किसी के मांगा नहीं, किसी के घर नहीं गए। जब भी बचपन एक छोटा सा कभी भी करे, कभी करे तो कोई गलती ऐसी बचपन में भी कोई गलती नहीं करी। फिर शादी होगी, शादी होने के बाद देखो घर गृहस्थी में सब फंसे हैं, वहां भी नहीं फंसे, वहां से भी बिगड़ के भाग गए। फिर ज्ञान की तरफ को दौड़े, जिनसे ज्ञान लिया होगा उनके तरफ, उनसे के धोरे से भी सार सार लिया। जो सार था जो उन्होंने बताया वो वहीं छोड़ दिया, किसी को बुरा भी नहीं कहा। फिर जब बिल्कुल सार ले लिया प्राणनाथ जी का, प्राणनाथ जी के शरण में, जो गुरु की शरण में गए थे, गुरु से भी जब ज्ञान मिला, गुरु के चरणों में पड़ के भी परमात्मा का ही ज्ञान अपने अंदर लिया। और जो आज लेके वो सार को हमें भी दे रहे। और हम तो देखो विकार भी ले लें और अंदर का बाहर का सारा अंदर, लेकिन महाराज जी ने कभी अपने अंदर नहीं, छाछ की तरह से बाहर ही फटक दी। बिल्कुल, तभी तो कहा ना कि संत तो बचपन के ही थे। संत मतलब जो साधु अपने आप को जो साध देता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुआए, सार सार को करिए ठोता दे उड़ाए। हम तो ये करके दिखा सर जी। और ये एक विचार करे, जब श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी लेकर चले कारागार से, तो विचार करिए वहां पर छाछ कहाँ से आया।